पास करके सब लोग यहाँ 4th ग्रेड में हम लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं। हम लोग को अनुकंपा पे मिला है। समझ ही जाइए कि हम लोग के माता पिता का आसार छूट गया है। अब गार्जियन हम लोग के ये हैं और ये भी सौतेला व्यवहार किया जाता है। क्यों इसका जवाब अंदर बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो जवाब देंगे। हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। धमकाने हम लोग धमकी डरने वाले नहीं है। कौन धमकाता है? जो भी धमकाता है हम लोग डरने वाले नहीं है। जिंदगी ऊपर वाले दी है, मौत ऊपर वाला देगा है। तो ये सब बहुत डर के हम लोग देखे हैं। आप लोगों की मांग सौतेला व्यवहार है, इसमें दुश्मनी क्या है? कोनो हमारा भाई को क्या है? वो तो हमको जमीन जगह का झगड़ा है। ये सौतेला व्यवहार है, सौतेला व्यवहार है। उसके साथ हमारा क्या मैंने ये है कि मेरे भाई को क्या है जमीन। कर्मचारी संघ के बैनर तले एक आंदोलन और धरना प्रदर्शन SKMU यूनिवर्सिटी के कैंपस में हो रहा है और हमारे साथ तमाम कर्मी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं और कौन सी मांग लेके आप लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं? एक्चुअली हम लोग का अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है और हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। धमरी कॉलेज SRT कॉलेज धमरी से। हमारी मांगे हैं कि हम लोग की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पे हुई थी 2018 में। हमारे से पहले वाले को 3rd ग्रेड में नियुक्ति हुई और हमारे से बाद वाले को 4th ग्रेड में नियुक्ति हुई थी। 3rd ग्रेड में हुई। लास्ट में हम लोग बीच वाले बैठे हैं। हम लोग मांग है कि हम लोग को 3rd ग्रेड में किया जाए। हम लोग की क्वालिफिकेशन BTech है, कोई BA है, कोई MA है। पास करके सब लोग यहाँ 4th ग्रेड में हम लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं। हम लोग को अनुकंपा पे मिला है। समझ ही जाइए कि हम लोग के माता पिता का आसार छूट गया है। अब गार्जियन हम लोग के ये हैं और ये भी हम लोग पे अगर ये 4th ग्रेड में दें। इतना पढ़ा लिखा के हम लोग आए हैं, काम करना है 3rd ग्रेड का, लेकिन हमारी डिग्री लगी हुई है 4th ग्रेड का। तो हमारी मांग है कि हमें 3rd ग्रेड में किया जाए। दूसरी मांगे है कि हमारे बहुत सारे हैं उनको ACP MCP नहीं मिला है। बहुत दिनों से ये लंबित है। हम लोग लास्ट टाइम भी गए थे BC महोदय के पास। हम लोग को 40 दिन का वर्किंग डे दिया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तीसरी मांग है कि हम लोग को टीचर को 7वां वेतन लागू हो चुका है, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ को अभी कोई 7वां वेतन नहीं लागू हुआ है। तो हम लोग 7वां वेतन भी नहीं मिला है, इसलिए हम लोग दुखी है। और चौथा हम लोग का है कि हम लोग का 2012 में 3rd ग्रेड में नियुक्ति हुई थी, उसको डिमोलाइजेशन करा के 4th ग्रेड में कर दिया गया। 20 महीने का उसका सैलरी नहीं मिला है, वो सैलरी रुकी हुई है। और हमारे बहुत सारे मांगे हैं। देखिए BC महोदय से बातचीत चल रही है। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। कितने दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर? हम लोग 2 दिन कॉलेज में धरना था और जहाँ BC के महोदय के सामने। इससे पहले कितने बार आप लोग इससे संबंधित सूचनाएं या जो भी चीज़ है वो BC से मिल के दिए है और अभी तक आपका मांग नहीं पूरा हुआ? हम लोग दिसंबर में BC मैम को दिए थे। वो 40 दिन का वर्किंग डे मांगी थी, लेकिन अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई। उसके बाद क्या आश्वासन मिला? आप 40 दिन का वर्किंग डे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुई है। क्या नाम हुआ? मेरा रीवा नाम हुआ। कहाँ से है? धमरी कॉलेज SRT कॉलेज धमरी। किस पोस्ट पे? अभी 4th ग्रेड में BTech पास है। लेके बैठे हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ से आए हैं? हम AS कॉलेज में असिस्टेंट का काम करते हैं। AS कॉलेज कहाँ हुआ? असिस्टेंट देवघर। तो क्या किस समस्या को लेकर आज आप लोग? इस सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर शिक्षेतर कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। एक और जहाँ शिक्षक को सभी लाभ दिया जाता है, हमें सभी लाभों से वंचित किया जाता है। हम अपनी वाजिब मजदूरी के लिए संघर्षरत हैं। पहले 2 दिन हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया, फिर पेनडान स्ट्राइक किया और आज हम लोग घेरा डालो डेरा डालो के अंतर्गत यहाँ पे जमा हुए हैं। एक मजदूर भी अगर दिन भर काम करता है तो शाम को उसको पारिश्रमिक मिलता है। हम वो मजदूर हैं जिसे आज तक अपना पूर्ण पारिश्रमिक नहीं मिला है और उल्टा हमें यहाँ धमकी दिया जाता है कि आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा। ये कौन सा तुगलकी फरमान है और कौन जारी करता है हमें पता नहीं चला। अक्सर हमें डराया जाता है और हमें को मानसिक रूप से, मानसिक और आर्थिक हर तरह से हम लोग को टॉर्चर किया जाता है। और अन्य विश्वविद्यालय के भांति हम लोग को न 7वां वेतनमान मिला है, न एरियर मिला है और अनेक विसंगतियां हैं। ACP MCP का मामला है, प्रमोशन का मामला है। CPM का क्या मामला है? जिनका नौकरी 10 साल हो गया है उनको उनका ग्रेड पे बदलता है। यहाँ पे कुछ वैसा कुछ सिस्टम है ही नहीं। ये डिक्शनरी में, सिद्धू कानू के डिक्शनरी में ये ACP MCP नहीं है।
यहाँ पे 7 पे नहीं है, यहाँ पे एसीपी एमसीपी नहीं है, यहाँ आप पे लोग प्रमोशन नहीं है। आप लोग के लिए केवल नहीं कि बाकी सभी के लिए नहीं? हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है शिक्षेतर कर्मियों के लिए। शिक्षकों का सब काम सबसे पहले होता है, हम लोगों को दरकिनार किया जाता है। क्यों ऐसे हो रहा हमारे है? साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। अब क्यों हो रहा है? इसका जवाब अंदर बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो जवाब देंगे, हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। धमकाने हम लोग धमकी डरने वाले नहीं है। कौन धमकाता है? जो भी धमकाता है हम लोग डरने वाले नहीं है। जिंदगी ऊपर वाले दी है, मौत ऊपर वाला देगा है। ये सब डर, बहुत डर के हम लोग देखे हैं। आप लोगों की मांग यदि नहीं मानी जाती तो क्या हम लोग तालाबंदी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हो सकता है कोई आग भी लगा लेगा अपने आप को। उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। और अब कोई रुकने के मूड में नहीं है। शांति के साथ वार्ता क्यों नहीं? शांति वार्ता चल रही है, उसका कंक्लूजन रिजल्ट क्या आएगा उसके बाद आपको अगला हमारे जो भीतर में नेतागण है वो आपको हमसे बेहतर जवाब देंगे कि क्या हुआ है। घेरा डालो के तहत और एक कर्मचारी मिले हुए हैं। घेरा डालो काय घेरा डाल रहे हैं, डेरा डाल रहे हैं आप लोग? और विश्वविद्यालय में हमारा कई मांग है जो आज तक लंबित है, जिसमें से आपका 5वें एवं 6ठे वेतनमान का निर्धारण बहुत दिनों से लंबित है। बहुत कर्मचारी इसमें प्रताड़ित हैं, काम नहीं हो रहा है और विश्वविद्यालय से राज्य सरकार तक इसका मामला आज तक लंबित है। इस पर पहल ढंग से नहीं हो रहा है, एक नंबर। दूसरा नंबर 1/1/2016 से 7वां वेतनमान राज्य सरकार के कर्मचारी को दिया जा रहा है, जब तक कि हमारे विश्वविद्यालय में या अन्य हमारे विश्वविद्यालय में 1/1/2016 से अभी तक मैंने 7वां वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। जबकि एक ही जगह हमारे टीचर को मैंने अभी करंट में हमारे बीएसके कॉलेज में 2 स्टाफ आया है, वो न्यूली कंस्टेंट टीचर है जिनको कि 7वां वेतनमान के साथ भुगतान होता है। लेकिन हम मैंने 30 साल से जॉब कर रहे हैं, हमारा सब तरह से मैंने क्या कहते हैं वैधानिक रूप से पद का सृजन है, फिक्सेशन है, ऑलरेडी सब कुछ है। लेकिन फिर भी आज तक हमारा वेतनमान का 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्यों नहीं होता? ये विश्वविद्यालय की मनमानी है। एक जगह जाकर के टीचर को भुगतान करता है और नॉन टीचिंग को भुगतान नहीं करता है। हमारा है कोई दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी सौतेला व्यवहार है, इसमें दुश्मनी क्या है? कोनो हमारा भाई गोत क्या है? वो तो हमको जमीन जगह का झगड़ा है, ये सौतेला व्यवहार है। उसके साथ हमारा क्या मैंने ये है कि भाई गोत क्या है, जमीन जगह का झगड़ा है, ये मनमानी है। हाँ, क्योंकि जितने जाकर के अधिकारी होते हैं वो टीचर संवर्ग से आते हैं, इसलिए टीचर संवर्ग का पहला जाकर के प्रायोरिटी के हिसाब से उनको भुगतान कर दिया जाता है, हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? हम 85 से हैं, 1985 से हम जॉब में हैं। झारखंड बनने से पहले से ही? हाँ। और दूसरा है कि सभी कर्मचारी जिनका कि 1/1/16 से जाकर के 7वां वेतनमान मिल रहा है, उन सभी कर्मचारियों को एसीपी एमएससीपी का भुगतान हो रहा है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को। लेकिन अभी तक हमारा मामला लंबित है। कितने वर्षों से लंबित है ये? दिया ही नहीं है तो अब हम लंबित क्या, मैंने अब तक नहीं दिया, आज तक नहीं मिला। ये विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार की मनमानी है। शायद विश्वविद्यालय के पास पैसा वैसा नहीं होगा। तो पैसा नहीं होगा तो ये डिमांड करना हमारा काम है। टीचर का कैसे मिल रहा है? उसका एरियर का भी भुगतान हो गया है। पैसा उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, उसका बजट में प्रावधान तक दिया गया है। बजटरी उसका अमाउंट आता है। जब से आप लोग जॉब में आए तब से मिला ही नहीं है, तो इतना दिन से क्या कर रहे थे फिर? ओह, आज से 18 महीना पूर्व एक बार जाकर के हम लोगों ने इसी तरह का एजिटेशन किया था और उस दरमियान में हम लोग को आश्वासन दिया गया था 40 दिन का। 40 दिन के एवरेज में 18 महीना हो गया, लेकिन अभी भी आज तक की स्थिति ये है कि टाल मटोल की नीति चल रही है। झारखंड का बना 22 साल हो गया है। हाँ, तो 22 साल में मैंने इसी साल से स्टार्ट की क्या? नहीं, वो आपका वार्ता था। हम बोले ना कि 18 महीना पहले से ही जाकर के एक बार हम लोग से वार्ता हो चुका है, जिसमें कि 40 दिन का समय दिया गया था। 540 दिन हो चुका।
इसके बाद बहुत लोगों को जाकर के क्या कहते हैं ग्रेड पे का जाकर के भुगतान कई कॉलेज में नहीं हुआ है, अगर भुगतान हुआ भी है किसी कॉलेज में तो अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। अच्छा, आगे आप लोगों का क्या रणनीति है? यदि आप लोगों को मांग नहीं मानी जाती है तो मांगेंगे? धरना कार्यक्रम चलते रहे। हम देखिए हम लोग का असहयोग क्या कहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन का तरीका है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्रमबद्ध ढंग से कुछ भी हो सकता है। कारण क्या है कि बहुत सारे कर्मचारी जो है अब रिटायर करने की अवस्था में, बहुत लोग मर गए हैं। अब ऐसे स्थिति में कर्मचारी करे तो क्या करे। और वार्ता में क्या निर्णय हुआ आप लोगों का? हमारा महासंघ के अंदर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के कर्मचारी विगत 5 दिन से हड़ताल पर थे। ये लोग, हम लोगों की वाजिब मांग थी, वही कई वर्षों से लंबित थी, उसके विरोध में हम लोगों ने हड़ताल प्रदर्शन किया था। आज हमारे हड़ताल के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और उन्होंने हमारी मांगों पर सहमति दी है और उन्होंने यथाशीघ्र हमारा जो भी मांग है उसका इम्प्लीमेंट करने का इन्होंने वचन दिया। आज हमारा लिखित समझौता भी हो रहा है, हम अभी कुछ देर में आपको लिखित समझौता भी देंगे। और हमारी कर्मचारी का जो मांग थी, इसमें छठा पे, प्रमोशन, एसीपी, बकाया राशि का भुगतान, ये सब संबंधित जो हमारी मांग थी वो हमारे कुलपति महोदया की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने ये से स्वीकार किया और हम लोग आज उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारी मांगों को उन्होंने मानने का जो तत्परता दिखाई, यह काबिलिए तारीफ़ है। इसके लिए हम अपना फेडरेशन तरफ से माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद आभार करते हैं। आज हम वैसे सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं जो आज अपनी चट्टानी एकता को दिखाया और आज सिद्धू कानू मुर्मू के धरती पर उन्होंने जो आगाज और जो चट्टानी एकता दिखाई वो धन्यवाद के काबिल हैं। मैं आप सभी दोस्तों से आग्रह करूंगा, अगर आवश्यकता पड़ी परिक्षेत्र महासंघ का आप इसी तरह का अगर आंदोलन का रूपरेखा करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपका एक ही मांग सरकार को मांगनी पड़ेगी, आपके आगे झुकना पड़ेगा। और हम सभी साथियों से यही आग्रह करेंगे, आज हमारी जो वार्ता हुई है सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है। और आप लोगों को कब तक मिल रहा है छठा पे? ये छठा पे चूँकि हमारा एक चिट्ठी आई हुई है, यथाशीघ्र हम HRD इसको लेके जाएंगे और हमारे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि यथाशीघ्र इस पर काम होगा। चूँकि यह मानव संसाधन विकास विभाग से होना है तो उसकी जो है अभी तक हम इस संदर्भ में आपको टाइम नहीं दे सकते हैं। कितने कर्मचारियों का? लगभग हमारा 233 कर्मचारी का लंबित है। क्या हड़ताल आज से अब समाप्त कर देंगे आप लोग? इस पर हम अपना सब हाई लेवल कमेटी विचार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा जिस ढंग से वार्ता हुई है आज हड़ताल समाप्त की ओर जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार राय, प्रदेश अध्यक्ष विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी संघ। हम लोग विगत 3 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपने मांग को लेके, और ये मांग हमारा 2019 से चल रहा है। उस पर वार्ताएँ चल रही थी, काम भी चल रहा था। बहुत अच्छे वातावरण पर वाइस चांसलर से बात हुई जिसमें पे फिक्सेशन का मैटर बहुत सीरियसली लिए हैं भैसी महोदया कि इसको होना चाहिए। ये निदान होने से माने हम लोग की समस्या प्राय खत्म हो जा रहा है। और इसमें उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया कि हम सबको सब पोस्ट में करके हम HRD को कागज भेज देंगे, बाकी हम लोगों को उसमें लगा के करवाना है। एक दूसरी मांग है कि हम लोग को 3 लाख 2 लाख के लिए हम मांगे थे एरियर से 6 पे के ACP के एजेंट्स में 3 लाख, उस पर 2 लाख 1 लाख का सहमत हुआ। और ये फाइल आज बढ़ेगा, आज बढ़ा 2-3 दिन के अंदर ये पेमेंट होगा सभी कर्मचारी। 3 लाख 2 लाख 1 लाख ये हो गया, बच गया। कुछ ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई जो कि 3rd ग्रेड का रखता है माने क्या कहते हैं शिक्षा, लेकिन वो क्या हो रहा है जो 4th ग्रेड पे कर दिया गया, उसको सुधार कर रहे हैं। वो कमेटी है, वो तुरंत आवेदन दीजिए, उस पर सुधार हो रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा। कुछ कर्मचारियों का एरियर बचा हुआ है, जैसे किसी हेडक्वार्टर में जो काम कर रहे थे ना वो 6 के अगेंस्ट में पैसा ले लिया है, उसमें कुछ महाविद्यालय वाला नहीं लिए, उनको हुआ कि जब उसका नाम लिस्ट ले आइए और उनको भुगतान कर दीजिए, जितने जो और जो विश्वविद्यालय ले लिया उसको छाट के उन लोगों को भुगतान कर दीजिए, वो भी प्रक्रिया शुरू हो गई। और तो इसके बाद कुछ प्रमोशन का मैटर है,
कि कुछ आदमी कर्मचारी तृतीय वर्ग के कर्मचारी के मैंने हेड क्लर्क में काम कर रहे हैं, कोई अकाउंटेंट में कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ पैसा अलग से दिया जाएगा। उसके लिए किताब बने एक लॉ बुक है, उसके अनुसार उसको कर दिया जाएगा अतिशीघ्र। वो माने को लेंदी प्रोसेस नहीं है, न जल्दी से जल्दी करेंगे। इतना तो मांग था जिसको कि वाइस चांसलर बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण पर ये मैटर को मान गए। बोला कहाँ तो हम लोगों की चूक हुई, ये भी वो भी मैंने उसको मान रहा है कि हमसे भी गलती है और संघ के पदाधिकारियों का भी गलती हुई। जब वार्ता इतना अच्छे हो रहा था, इसको हम लोग वेट करना चाहते, थोड़ी हम लोगों की भी भूल हुई, थोड़ी उन लोगों से भी हुई। क्या नाम हुआ सर? हाँ, ललित कुमार मरिक, परिक्षेत्रीय अध्यक्ष सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका।